अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी नमयूण सौ सिद्धे जानुत्तम कविददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्री बारस अणुविखा सत्यशास्त्र संसार आश्रव भावना का स्वरूप। गाथा 55 आश्रव योगों से होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रव होता है। वो दो प्रकार का है। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति से शुभाश्रव होता है और मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति से अशुभाश्रव होता है। तो शुभ मन अशुभ मन की बात करी, अशुभ काय की बात करी, अशुभ वचन की बात करी, फिर शुभ मन की बात करी, अब शुभ मन और वचन की बात की, अब शुभ काय की बात कर रहे हैं। शुभ काय और शुभ वचन क्या है? गाथा 55 संसार छेद कारण वैणम संसार छेद कारण वैणम सुहवर्णमिति जिणोद्दिष्ठम सुवर्णमिति जिणोद्दिष्ठम जिणदेवासु पूजा जिणदेवासु पूजा सुहकायन्ति यहवे चिट्ठा सुहकायन्ति यहवे चिट्ठा संसार छेद कारण संसार छेद कारण वर्णम सुहवर्णमिति जिणोद्दिष्ठम वर्णम सुवर्णमिति जिणोद्दिष्ठम वर्णम सुहवर्णमिति जिणोद्दिष्ठम वर्णम
वयणमिति जिणुदिट्ठम् जिणदेवासु जिणदेवादिषु पूजा जिणदेवादिषु पूजा सुहकायन्ति हवे चिट्ठा। सुहकायन्ति हवे चिट्ठा। सब साथ में। संसार छेद कारण वर्णम सुवर्णमिति जिणोदिट्ठम् जिणदेवादिषु पूजा सुहकायन्ति हवे चिट्ठा। बोलो वही वचन जो भव दुख हारी। सो योग है वचन का शुभ सौख्यकारी। सदैव शास्त्र गुरु पूजन लीन काया। सो काय योग शुभ है जिन ईस गाया। साथ में। बोलो वही वचन जो भव दुख हारी। सो योग है वचन का शुभ सौख्यकारी। सदैव शास्त्र गुरु पूजन लीन काया। सो काय योग शुभ है जिन ईस गाया। बोलो सहु वचन जे भय दुख हारी। नेवाणी योग शुभ छे शिव सौख्यकारी। सदैव शास्त्र गुरु पूजन युक्त काया। ते काय योग शुभ जिन प्रभु ने बताया। अर्थ। जन्म मरण रूप संसार के नष्ट करने वाले वचनों को जिन भगवान ने शुभ वचन कहा है और जिन देव जिन गुरु तथा जिन शास्त्र की पूजा रूप काय की चेष्टा को शुभ काय कहते हैं। जन्म मरण रूप संसार नो नाश करवा वाला वचनों ने जिन भगवाने शुभ वचन कया छे અને जिनदेव जिन गुरु तथा जिन शास्त्रों पूजा रूप शरीर की चेष्टा ने शुभ काय कहे छे। तो शुभ वचन किसको कहा है कि जो वचन अपने संसार मल को नाश करते हैं, राग द्वेष को कम करते हैं, कषायों को कम करते हैं, अज्ञान को कम करते हैं, ऐसे जो वचन हैं वो सब शुभ वचन हैं। बाकी सब कौन से वचन हैं? अशुभ वचन हैं, भले वो कितनी भी मीठी भाषा में बोले गए हो, पर वो सब अशुभ वचन है। अभी जितना भी प्रेमालाप है वो सब अशुभ वचन। बात समझ में आ गई? क्यों? एक मां अपने बेटे को बड़े ही प्रेमालाप से बोल दे, बेटा तारा वगर मने रेवाय नहीं, तू हमारी आंख नो तारो छे। ये कौन से वचन है? मोह गर्भित अशुभ वचन। उससे बेटे का क्या बढ़ेगा? मोह ही बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? संसार ही बढ़ेगा। राग युक्त जितने वचन है वो सब अशुभ वचन। हाँ, भला करने वाले वचन है वो सारे शुभ वचन। बेटा तकलीफ हो जाएगी, सो जाओ, अभी तो दिन कर, सो जाओ सो जाओ। ये कौन से वचन है? अशुभ वचन। नहीं, जल्दी उठो, सोते नहीं रहने का है। ये कौन से वचन है? शुभ वचन है। पंपाळे से ये कया वचन छे? अशुभ वचन। हमको वही अच्छा लगता है।
जीव को राग अच्छा लगता है, राग वाले वचन बोलते तो अच्छा लगता है, पर वो संसार में को बढ़ाने वाले हो तो या तो ये कहते हैं या सारी જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં પશ્ચિમ પૂરબ જેવો તફાવત છે. तो कैसे वचन कहना किसी को कि सामने वाले का हित हो, ऐसे वचन के. और तात्कालिक परिस्थिति को भी फिर देखना, विवेक रखना पड़ता है आपको. कोई जीव अत्यंत राग से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है, और उस समय आप उनको ऐसी वाणी कहो कि जो वो सुनने को स्वीकार नहीं है, उसको क्योंकि बात सुनेगा ही नहीं. उसको पहला थोड़ा ठंडा पड़ने दो, फिर आपका बोध दो, नहीं तो बोध व्यर्थ जाएगा आपका. उस समय तो ये किन प्रकार उसको ठंडा होने दो, नहीं तो व्यक्ति क्या का क्या कर डालता है पता ही नहीं पड़ता है. उस समय फिर समझ में आएगी सही बात. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब व्यक्ति तीव्र रागादि में, तीव्र मोहादि में, तीव्र कषाय में, तीव्र द्वेषादि में होता है, उस समय उसको समझाने का प्रयत्न मत करो. वो नहीं समझेगा, हर बात को उल्टी लेगा. आपको केवल इतना करना है, आप मौन रहो, थोड़ा समय जाने दो, ठंडा पड़ेगा. पानी जब गर्म हो, हाथ डालने का प्रयत्न मत करो, उसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर आराम से आपका हाथ जाएगा, और जो निकालना है वो निकाल सकते हैं आप, नीचे जो पड़ा है. ऐसे वचनों का है. वचन बहुत विवेक से देखना, व्यक्ति की परिस्थिति, वहां की मनस्थिति सब देख करके वचनों का उच्चार करना चाहिए, जिससे उसमें कषाय बढ़े नहीं. कभी कभी सत्य भी कषाय को बढ़ाता है, तो वो सत्य वचन नहीं है, झूठ वचन. अरे कभी कभी तो सत्य बोलने से कोई आत्महत्या कर लेते अपने सत्य से. ऐसा सत्य वो झूठी है. रेंगणानी कथा सांभળી છે ને પેલા પ્રમુખ સ્વામીની, ભરખા રેંગણા. कोई दर्जी था, दर्जी टेलर, उसको बैंगन बहुत प्रिय था. પેલા મસાલો ભરીને રેંગણા બનાવે ને, શું કે છે ને, ભરતું ભરતું રેંગણા, बहुत स्वादिष्ट होते हो. और एक बार जिसको खाने की आदत पड़ जाए ना, अभी सुनते सुनते जिसने खाया होगा उनके मुंह में पानी आ गया. इतना टेस्टी होता है वो, उसको बड़ा प्रिय हो. तो कोई किसान था, तो उसने कपड़े सिलवाए होंगे, उसके घर में वो बैंगन की खेती होती होगी, तो वो कुछ दे गया. तो उसको यूं कि भी शाम को खाऊंगा इसको सब्जी बनाकर, इतना होश से तुरंत दुकान बंद करी, और दुकान बंद करके घर पे गया बैंगन लेके, और उसकी पत्नी को कहा कि ये बनाना शाम को आता हूं, तैयार करके रखना. अब वो क्या है कि उसके आने के पहले उसकी पत्नी ने दूसरी सब्जी की तैयारी कर ली थी, सब सुधार लिया था सारा. उस समय तो उसको बताया नहीं, भाई बैंगन है, वे तो 2 दिन तो चलेंगे, अभी खराब तो नहीं होने वाले, कहीं फ्रिज में रख दिए होंगे. अब वो तो दुकान 1 घंटा पहले ही बंद कर दी उसने, वो खाने के होश में, अभी तो जाऊंगा और बैंगन खाऊंगा, ऐसे उत्साह.
अब वो घर पे जाके खाने पे बैठा ऐसे, अभी आएगा ऐसे, और थाली में दी तो दाल ढोकला, तो क्या वो बैंगन का है? वो तो बैंगन तो नहीं, अभी हमने पहले दाल रख दी थी, इसलिए भी ये खा लो, कल बना लेंगे। क्या कल बना लेंगे? मैं तो दुकान बंद करके तुम्हारे पास आया और दिया, कल क्या बना लेंगे? अभी कभी बनाओ। तो अभी कभी कैसे बनाऊं मैं? तो गालियां देने लगा, तो ऐसी है ऐसी है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, ढीठ है, गंवार है, तेरे जैसी स्त्रियों को तो मर जाना चाहिए, कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। अब उसको थोड़ी चोट लग गई। अब उसने वो बात केवल उत्साह में आकर के कही थी वो सारी चीजें, और वो वास्तव में ही गई और कुएं में कूद के मर गई। देखो, आवेश में अब केवल किसके लिए? भरका रेंगना बैंगन की सब्जी के लिए हुआ सारा काम। अभी वो फिर उसको बहुत समझाया वगैरह, ये मत करो वो करो, तीव्र कषाय में आ गई हो, अब नहीं जीना है। तीव्र कषाय में आता है व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। इसलिए तीव्र कषाय में व्यक्ति कुछ भी उल्टा ही करेगा, सीधा करेगा ही नहीं। उसको आप सीधा समझाने जाओगे वो उल्टा करेगा। इसलिए उसको ठंडा पड़ने दो, समय जाने दो, फिर अपनी बात रखना। बहुत बड़ा उपदेश कषाय वाले व्यक्ति को नहीं देना। इसलिए भगवान का उपदेश किसके लिए होता है? असंगनी जीवों के लिए तो होता ही नहीं, तीव्र कषाय जीवों के लिए होता ही नहीं है। बहुत मंद कषाई और निष्कषाई जीव है उनके लिए भी नहीं होता है। मध्यम साइज के जो हैं उन्हीं के लिए होता है। बहुत मंद कषाय का मतलब होता है मुनि, यति, सर्वार सिद्धि के देव, इन लोगों के लिए कोई उपदेश नहीं है। वो पहले से ही जानते हैं सारी चीजें, वो उपदेश सुनने आते भी नहीं है। तो अति मंद कषाई, उनके लिए भी उपदेश नहीं है, वो पहले से ही परफेक्ट। इसके बीच के हैं जितने भी, उन सबके लिए उपदेश होता मध्यम कषाय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, खोए औरन को शीतल करे, आप हो शीतल। कभी कभी झूठ बोल देना पड़े ना किसी को, तात्कालिक रूप से कषायों को मन करने के लिए, तो झूठ बोल देना। अभी बच्चे ने बहुत जिद की, मेरे को ये वस्तु चाहिए, मम्मी ने कहा नहीं ये गलत है, अनिष्ट है, नुकसान करेगा, बार बार कहता है मेरे को तो वही चाहिए वही चाहिए, वो मानता ही नहीं है। अब मम्मी जिद पे हम तुमको कभी नहीं ला देंगे, पापा जिद पे ये वस्तु तुमको कभी नहीं देंगे, अब उसको वही चाहिए। मचल गया दीना का लाल ऐसा हमारे पहले कथा, कहानी, कविता आती थी। वो गरीब का बच्चा था, झोपड़ी का बच्चा था, उसको राजकुमार का खिलौना पसंद आ गया, और राजकुमार को उस गरीब की झोपड़ी का खिलौना पसंद आ गया। और राजकुमार के बच्चे ने तो झोपड़ी वाला खिलौना ले लिया, मंगवा लिया मंत्री महोदय से, परंतु उस दीना का लाल, दीना नाम की स्त्री थी, उसका वो पुत्र था, अब वो खिलौना कहां से लाके दे? राजकुमार वाला वो तो नहीं मिल सकता है ना। पर वो मचल गया उसके लिए, मेरे को तो वही चाहिए वही चाहिए। और उसकी माँ के, वो तेरे को कभी नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कितना डिप्रेस में आ जाएगा वो। तो फिर मम्मी झूठ बोलती है, अपन ऐसा करेंगे, कल तेरे पापा को कहेंगे, वो जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे, और वो खिलौना तुम्हारे लिए ला देंगे। अब ये झूठ है क्या सच है? उसको पता है कि ये लाने का नहीं है, हमको उसको कराना का भी नहीं है, परंतु तात्कालिक जैसे तैसे मामला ठंडा पड़ जाए, इसके लिए ऐसे झूठ का सहारा लेने में कोई दिक्कत नहीं। ये झूठ झूठ नहीं है, ये झूठ सत्य है, उस समय का वही सत्य है। और फिर जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर तो वो खुद ही कहा कोई बात नहीं मम्मी, अपने दूसरा गया।
वही कहेगा उसको। ये विवेक होता है, किस समय क्या बोलना, किस समय क्या। और विवेकहीन मूढ़ व्यक्ति होते हैं, वो सत्य को झूठ कर देते हैं, झूठ को सत्य कर देते और सारी परिस्थितियां सब कुछ बिगाड़ देते। कोई बात सत्य हो तो भी किसी को नहीं बतानी, सही बात। किसी की कोई निंदा करता हो और हमारा वो प्रिय है जिसकी निंदा की जा रही है, तो हमको उसको जाकर के नहीं बताना कि देखो ये तुम्हारी निंदा कर रहा था, હું તો તમારા ભલા માટે કહું છું, તમે એમ વિચારતા હશો કે બધું તમારી પ્રશંસા કરે છે ને તમારા આગળ સારા સારા રહે છે, તો બધા એમને તમારા પાછળથી કેટલી બધી બુરાઈઓ કરે છે। ऐसा करके वो उसकी नज़र में ऊंचा बनने के लिए अथवा उससे हमदर्दी बचाने के लिए उसको बताता है। अब वो सामने वाले के मन में क्या जागेगा उसके प्रति? कषाई ही जागेगी धीमे धीमे। तो आप उनको दूर कर रहे हो कि पास में ला रहे हो? आप उनको सच बता करके दूर कर दिया और कषाय जगाया। ऐसा सच सच है ही नहीं, उसको सत्य कहते ही नहीं। आपको एक दूसरे का मिला है ऐसा बोलो। संत क्या होते हैं? एक दूसरे को हृदय को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हो, दूरी नहीं करते हैं। इसके बाद इधर करना, इसके बाद उधर करना। और ऐसे चापलूस लोग होते हैं ना, वो आगे पीछे लगे रहते हैं, संतों के पीछे भी आगे पीछे लगे रहते हैं, नेताओं के पीछे भी आगे बढ़ाओ, जो वो तो आपके लिए ऐसा कह रहा था ना, वो फिर उसकी प्रशंसा करेंगे नहीं। अब वो अच्छा लगता है, अपनी बड़ाई करेगा और दूसरों की बुराई करेगा। देखो आपका तो ऐसा ऐसा है, मैं तो वहां गया था, वहां तो कुछ नहीं है, आपके पास है जो भी। अब उसको नहीं पता पड़ता है भाई, इतना ऊंचा होकर के आया है तो तुम्हारे सारे खेल जानता है वो, कि तुम क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसको खुश करने के लिए सब जानता है वो, तो क्या नहीं जानता। और अगर कोई अपनी प्रशंसा के लिए चापलूस हो आसपास वो घुस गया, जीवन बेकार हो जाता है, उसका द्वेष हो जाता है, अनेक संप्रदायों से द्वेष हो जाता है। आज ये अनेक संप्रदायों से द्वेष इसलिए हो रहा है, अभी साधु महाराज वगैरह तो कहीं जाते नहीं है, उनको अलग अलग बातें कौन लाता है बताओ? श्रावक लाएंगे, ऐसे चापलूस। देखो वहां तो ऐसा ऐसा चल रहा है, वहां तो ये होता है, आपका अच्छा है। अब वहां जाकर इनका करेगा वो वही, अरे वहां तो ऐसा ऐसा हो रहा है, आपका अच्छा है। ऐसे लोगों का बेपेंदी के लोटे होते हैं। जो अपने सामने किसी की निंदा कर सकता है, वो अपनी निंदा किसी के सामने करने से कोई हर्ज नहीं रखेगा, वो करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के से बच करके रहना। ऐसी प्रशंसा नहीं चाहिए भाई, उससे उसका मापन हो जाता है। अच्छी अच्छी बात बताना, वो आपके प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। भले नहीं रखते हो ना तो भी जुड़ता है इससे व्यक्ति, एक सद्भावना बनती है, समाज में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता फैलती है। आपके सामने भले वो आपको डांटते होंगे, कुछ भी करते हैं, परंतु वो आपकी बड़ी अंदर से बहुत चाहते हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऐसे करना तो सामने वालों को सद्भाव बनता है। ऐसे वचन, ये व्यवहारिक शुभ वचन है। ये कौन से वचन है? व्यवहारिक शुभ वचन के जो कषायों को कम करते हैं। और पारमार्थिक शुभ वचन तो सत्यार्थ का उपदेश है, सही तत्वों को बताओ, ये सत्यार्थ का उपदेश है, वही शुभ वचन कहलाते। और जिन देव, जिन गुरु तथा जिन शास्त्रों की पूजा रूप काय की चेष्टा, वो शुभ काय है। पूजा का मतलब सब समझ लेना, पूजा भी समझ लेना, अभिषेक भी समझ लेना, भक्ति भी समझ लेना, प्रार्थना भी समझ लेना, जो भी करते हैं, परंतु हम अच्छे समर्पण भाव से, विनय के भाव से जो भी शरीर की चेष्टाएं करते हैं, वो सब के सभी शुभ काय कहलाती। हम नमस्कार ऐसे करेंगे तो ये शुभ काय, पूजा के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, अर्घम निरूपामित, तो ये शुभ काय है।
हम नतमस्तक होंगे तो वो शुभ काय है। सब प्रकार की ये शुभ काय कहलाती। किसी जीव की रक्षा के लिए हम कोई काय की प्रवृत्ति करेंगे समिति पूर्वक तो शुभ काय। ऐसे ये सभी के सभी बस इंटेंशन जहां पर शुभ होता है, परिणाम जहां पर शुभ हैं, वो उस काय के द्वारा की हुई सारी चेष्टाएं शुभ काय है। परंतु जहां परिणाम शुभ नहीं है, इंटेंशन शुभ नहीं है, और आप ऐसे ऐसे नमस्कार करो, पूजा में ऐसे ऐसे हिलाओ, तो वो शुभ काय नहीं है। यूं तो हम रोबोट को बिठा देंगे ऐसे, तो वो कोई शुभ काय कहलाएगी? वो यूं भी करेगा, यूं भी करेगा, नमस्कार भी करेगा, घर पे गेट पे बिठा दे आजकल। हम लंदन गए थे, वहां हमने देखी ये चीज कि गार्डन, घर की सफाई, टॉयलेट वगैरह सबके लिए एक रोबोट रखते हैं। सब काम करता है वो वहां का अपने से। और कोई आएगा ना, जैसे आप वो काम कर रहा है और कोई आया तो ऐसा कहेगा नमस्कार, उनकी भाषा में जो भी, गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी कहना है वो भी है उसको, वो भी सेंस दिए जाते हैं उसके अंदर। कोई आया वगैरह तो इस प्रकार का करना है, ऐसा। पानी लाके देना है, उसको पता है पानी लाके देगा, किस समय घर की सफाई करनी है, क्या करना है, चाय बना के दे देगा आपको, सब काम करेगा, टॉयलेट साफ करेगा, सारी चीजें। तो क्या वो शुभ काय है? बता। शुभ काय किसकी है पता है? उस रोबोट को जिसने बनाया, उसने परिणाम तो वहां के है ना। इसको तो, ये तो केवल मशीन है जिसके अंदर चेतना ही नहीं है, तो फिट किया हुआ है केवल। तो हम अगर बिना भाव के ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये तो रोबोट की तरह है, हमको रोबोट थोड़ी है। भावपूर्वक जो क्रिया है वही फल देती है। तो जो शरीर की चेष्टाएं शुभ परिणामों से और शुभ अभिप्राय से की जाती है, वो सारी सारी शुभ काय के अंतर्गत आती है। अब वो माथा भले नहीं नमाता हो, परंतु शुभ काय से आप किसी के पैर में कांटा निकाल रहे हैं, बताओ आप पूजा कर रहे हैं किसी की? नहीं कर रहे हैं। किसी की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप तो उसके शरीर में कांटा घुसा रहे हो। तो शुभ काय है क्या अशुभ काय है? वो भी शुभ काय है। क्यों शुभ काय है? उसका दर्द दुख दूर करने के लिए की हुई तुम्हारी चेष्टा है। तो दूसरे की भक्ति में, दूसरे के विनय के लिए, दूसरे के आदर के लिए और दूसरों का दुख दूर करने के लिए जो जो भी शरीर की चेष्टाएं की जाती हैं, वो सभी चेष्टाएं शुभ काय के अंतर्गत आती हैं। बोलो, भोजन बनाना में जो जो भी क्रियाएं होती है वो शुभ काय के अशुभ काय है? बताओ भाई। खाना बनाते हैं अपन, उसमें जो जो भी चेष्टाएं होती है वो शुभ क्या अशुभ? हाँ बता। दोनों है, इन्होंने दोनों का। अगर वो केवल अपने लिए है तो अशुभ है, और अगर वो इंटेंशन दूसरों को भी खिलाने का है तो शुभ है, शुभ का है। शुभ का ऐसे प्रशस्त चीजें। तो इस प्रकार से ये शुभ और अशुभ कायों को समझना चाहिए। और किसी को प्रश्न पूछना है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस आत्मा के अंदर काय की चेष्टाएं होते, उस आत्मा के लिए शुभ और अशुभ है। दूसरों के लिए तो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है।
कैकेयी ने जो चेष्टाएं की शरीर से, यहाँ तो वो तो वचन था, तो वो उन्होंने तो राम के लिए वनवास मांगा, वचन मांगा, तो वो तो उनके तो अशुभ वचन ही है। हाँ, उससे कोई उनको लाभ थोड़ी मिलने वाला है। बस इससे हो सकता है राम का लाभ हो गया। अब सामने वाला तो पुण्यवान व्यक्ति है ना, कोई किसी को मारने की चेष्टा करता है और उसका भला हो जाता है। प्रद्युम्न कुमार जब बालक था तो उसका अपहरण हो गया और उनको कोई विद्याधर, काल संवर नाम का विद्याधर था, तो उनको मिल गया। उसने अपनी पत्नी को दे दिया, उसके बच्चा नहीं होता था, तो वो उसको पाल पोस के बड़ा किया। अब उस काल संवर की दूसरी 500 पत्नियां थी, उनके हजारों बेटे। अब वो सब इससे ईर्ष्या करे, क्योंकि ये सब विद्याओं में पारंगत प्रद्युम्न, तो वो उनको मारने की बड़ी चेष्टाएं करते हैं। कभी पर्वत की गुफाओं में ले जाते हैं, कभी कुएं में डाल देते हैं, कभी क्या करते। अब इनको जितनी चेष्टाएं वो मारने की करते, उतनी बार एक नई विद्या लेकर के आता है, नया कुछ उसको मिलता, नई उपलब्धि मिल जाती। वो मारने की चेष्टा कर रहे हैं, यहां नई विद्या प्राप्त करके आ रहा है, उसी के कारण से। वहीं देवता उससे प्रसन्न हो जाते। कुएं में डाल दिया, वहां देवता प्रसन्न हो गए, उसको निकाला और एक नया वरदान दे के भेज दिया। ऐसा जहां जहां भी जितना जितना भी उनके साथ उन्होंने किया, उतना उतना इसका लाभ होता रहा, और सामने वाला का तो अशुभ था, तो नुकसान ही होता रहा। तो अपना लाभ लाभ तो अपने उदय के कारण से, किसी के कारण से। भीम को दुर्योधन ने डाल दिया था ना, खीर पिला करके नदी में डाल दिया उसको, तो वो नागलोक में पहुंच गया। अब नागलोक उनके रिश्तेदार निकले सारे, तो वहां नाग देवता धरणेन्द्र प्रसन्न हो गया उनको, उसको और अधिक बलशाली बना करके भेजा उसको। अब दुर्योधन के तो अशुभ ही बंधा, उसके तो पाप बंधा, और ये तो वापस ज्यादा अधिक पुण्य का उदय था ना, पुण्यवान होकर के आया, शक्तिशाली होकर के। तो अपने को अपने इंटेंशन से सारा होता है, सामने वाला का तो उसके हिसाब से होगा सारी चीज। हाँ, धरसी भाई ने कहा कि तुम्हारे मामा, श्रीमद जी की घटना ही है कि भाई तुम्हारे मामा है जो वकील है, वो तुमको मारने का प्लानिंग कर रहे हैं इसका। तो श्रीमद जी उनको बता देते हैं इस प्रकार से। तो ये अपने को शुभ चेष्टा है रखनी, बस इतना है और कुछ। हाँ, दूसरों को खिलाएंगे, दूसरे का पेट भरेगा, शुभ भाव है ना। किसी का क्षुधा वेदना है, उस वेदना को आपने दूर किया, किसी की भूख को शांत किया तो आपको पुण्य होगा। इसमें क्या है, आपके परिणाम किसी को सुख पहुंचाने के, साता पहुंचाने के हैं, क्योंकि भोजन से व्यक्ति को साता पहुंचती है, सुख पहुंचता है। किसी को पानी पिलाओ, वो भी शुभ है। जैसे कोई, हाँ, अपने लिए अशुभ, ये स्वार्थ के लिए भोग है, भोग है वो, और कुछ भी हम भोग करेंगे तो पाप बनेगा। तो जो भोग करना उसी को हम बना रहे हैं, तो भोग की सामग्री बना रहे हैं हम अपने लिए, तो पाप ही है। और वो ही हम दूसरे को करा रहे हैं तो पुण्य है। यही है सब भावना। हाँ, अपन तो भोग कर रहे हैं ना अपना वही हम जितना भी भोग करेंगे ना, वो सब पाप के खाते में जाएगा। और हम जितना अपने हिस्से का भोग जिसको दूसरों को कराएंगे ना, वो सब पुण्य के खाते में। यही रीति है भाई संसार की। आपको पुण्य बांधना है तो आपको परोपकार करना पड़ेगा, और आपको पाप बांधना है तो आप भोग करो, तो आपके पाप बंधेगा। लेकिन जैसे कोई संयमी है या जैसे कोई संयमी है, तो वो संयम की रक्षा के लिए दूसरे के लिए भोजन, मतलब उसके संयम की रक्षा हो, इसके मतलब साधना हो उस भोजन से, तो इस इंटेंशन से खिला रहा है तो वो ठीक है। लेकिन किसी असंयमी को खिला रहा है और वो जाके प्रमाद से सोएगा, खाएगा अकेले, और
तो फिर उसमें तो तो पाप ही इसलिए है ना। पात्रदान कहा है, पात्रदान करना। परंतु ये भी तो कहा है कि लेकिन आप किसी दुखित, क्षुधित, पीड़ित को, हाँ, लेकिन आप वो किसी भी करुणा दान प्रकार जो की, कर नहीं सकता अभी उसके उसको लिए क्या है ना। कि वो बेचारा भूखा है, वो चोरी करता है, वो बेईमानी करता है, वो मांसाहार करता है, ये सब बातें उसके अपने दोष हैं, परंतु वो उसकी व्यक्तिगत कमजोरियां हैं सारी की सारी। परंतु वो वर्तमान में आपके सामने भूख से पीड़ित होकर के आया और वो आपके खाना मांग रहा है आपसे, तो आपके अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए कि कोई शत्रु भी हो तो आप उसको पेट भर के भोजन करा सके, इतनी करुणा भाव अपने अंदर होना चाहिए। आप उसको भोजन नहीं दोगे तो भी वो तो जो करने वाला वो करेगा ही। लेकिन फिर तो ऐसे तो संसार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ऐसे इतने सारे संसार लोग नहीं बढ़ेगा। रहेंगे और वो आएंगे, वो कहेंगे कि हम तो भूखे हैं, तो फिर अपन तो हर किसी को फिर बना के खिलाते ही रहेंगे ऐसे। हर किसी को क्यों? अपनी शक्ति के अनुसार, दान आदि अपनी शक्ति के अनुसार होता है, हर किसी के लिए नहीं होता। हम कोई लंगर थोड़ी खोल रहे हैं हमको तो, हम भोजन कर रहे हैं और हम भोजन कर रहे हैं और कोई भूखा आकर के बैठ गया, कुत्ता सामने आकर के बैठ गया, ठीक है, अब अपने को अपनी 2 रोटी में से आधी रोटी उसको निकाल के दे देना, तक जा और तुम खा, ये करुणा भाव है। ऐसा नहीं उसके लिए नई रोटियां बनाना नई रोटियां कुछ नहीं, नया आरंभ नहीं करने हैं ऐसे लोगों के लिए। नवीन आरंभ हैं वो पात्रों के लिए किए जाते हैं। अशुभ आरंभ, नवीन आरंभ अपात्र जीवों के लिए नहीं किए जाते हैं, इसलिए कुत्तों के लिए रोटियां नहीं बनाई जाती। अपने लिए बनाई है, उसमें से अगर आ गया तो खिला देने की है। समझ में आया बात? ऐसा है। और जो पात्र जीव है उनके लिए आरंभ करें तो पुण्य है, और उनके लिए आरंभ करेंगे तो पाप की गिनती में आओगे आप सारे के सारे। किसके लिए बना रहे भाई? कुत्तों के लिए बना रहे हैं आप कुत्तों के लिए नहीं बना रहे, बनाना मनुष्यों के लिए, दूसरों के लिए। परंतु कोई कुत्ता आ गया तो करुणा का अंग पालन करने के लिए उसको देना है। समझ में आ रहा है? हाँ तो खिलाया ना, वो बेचारा पीड़ित था तो हमने उसको, किसके? अरे ऐसा होता है कि जो भी अपनी भारतीय, ये दान का महात्म्य वितराग विज्ञान में ही समझाया उसको, कि जो भी मांसाहारी जीव होते हैं ना, उनके लिए अपने हाथ से कोई आरंभ नहीं करना। अपने हिस्से का कुछ कोई वैसे प्रसंग बना तो भले दे दिया, ऐसा है, अपने हाथ से आरंभ नहीं करना। जो भी पालतू पशु होते हैं ना, उनके अपने हाथ से आरंभ करके खिलाओ उनको। पालतू पशु सभी शाकाहारी होते हैं, इसलिए देखना अपने भारतीय संस्कृति में गाय को खिलाने के लिए कहेंगे, बैल को खिलाने के लिए कहेंगे, भैंस को खिलाने के लिए कहेंगे, हाथी को खिलाएंगे, घोड़े को खिलाएंगे। ये सब पालतू पशु और ये सब शुद्ध शाकाहारी, इनमें से कोई मांसाहारी प्राणी, इसलिए तो हम घर में पालते हैं, इन सबको घर में नहीं पालते हैं। ये तो कभी करुणा का अंग पालन करने के लिए कभी हमारे सामने आ गया तो उनके लिए घास नहीं काटनी है अपने को, शेर के लिए रोटियां बना के नहीं देनी है अपने को, कि चलो वो भूखा है बेचारा, वो आप रोटियां बना के दोगे तो भी वो मांस ही खाएगा, वो रोटी नहीं खाएगा। कुत्ते को घर में पालते हैं, ये वास्तव में पाप का काम है। ये आर्य संस्कृति है ही नहीं, ये विदेशी संस्कृति है, पता नहीं कहां से आ गई है। इसके लिए तो धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से है कि ऐसे जो भी मांसाहारी जीव वगैरह हैं उनको घर में नहीं पालना। अरे अपने तो यहां तक भी है कि अपने घर में कोई नौकर है और वो मांसाहारी है, वो उसको भी नहीं रखना, उसको भी नहीं रखना मांसाहारी जीव। आपके पैसों से वो सब करेगा सारी चीज, पात्र जीवों के लिए करना। वो तो अभी घर में रहते हैं, घर गृहस्थी वालों को इसलिए हमेशा पुण्य नहीं होता है ना,
राग के कारण से करते हैं अपन। आपका बेटा सप्त वैसे नहीं होगा तो भी आप उसको रोटी खिलाओगे, क्यों? राग के कारण से। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुण्य लगेगा आपको, पाप ही लगेगा। पर इतना कड़क रह नहीं सकते ना आप। आपको राग है, परिवार में रहोगे, जब तक गृहस्थ में रहता है तब तक जीव के पाप होते ही रहते हैं। ऐसे वो तो होंगे ही होंगे, उतने पापों को स्वीकार करना चाहिए अपने को, पर उसको पुण्य रूप मानना ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बिल्ली को पालते हैं अपन, दूध पिलाते हैं, वो चाटती है आपका। पहले हमने गांवों में भी देखा, वो दूध खाली कर दिया फिर रख देंगे बिल्ली के लिए, और बिल्ली चाटेगी उसको, और वही बिल्ली चूहा खाएगी, और वो आपके घर के आसपास ही घूमती रहती है, और वो मानेगा पुण्य किया। काहे का पुण्य किया तुमने? तुम कितना भी खिलाओ पिलाओगे उसको, वो चूहा खाना नहीं छोड़ेगी। और आपने दूध पिलाया, तगड़ी हुई, अब अधिक दौड़ेगी वो। चूहा पकड़ में नहीं आता है ना, जल्दी से पकड़ेगी वो उसका। तो ये क्या कर रहे हैं, हमको सोचना चाहिए। ये सब जीवों की क्या करुणा, पता है कितनी करुणा पालनी। कोई भूले भटके अपने सामने आ गया, वह ठीक है 2 रोटी तू भी ले जा, केवल अपने करुणा का अंग पालन करने के लिए। अलग से इन सब के लिए कुछ भी करने, पक्षियों के लिए चण देना चाहिए, क्यों? मांसाहारी नहीं हो। चिड़िया वगैरह ये को मांसाहारी नहीं है, उसमें क्या है, भले दोनों प्रकार है, पर अधिकांश पक्षी शाकाहारी होते हैं। और जो शाकाहारी पक्षी है उन्हीं के लिए है। मांसाहारी पक्षी तो आपका गेहूं खाएगा ही नहीं, आपका वो चावल खाएगा ही नहीं। वो तो जो शाकाहारी है वही खाएंगे, उन्हीं को वो स्वादिष्ट लगता है, दूसरे को दूसरा आएगा ही नहीं आपके। वो जो मांसाहारी जो ओहले वगैरह वो चिड़िया होते हैं ना, वो तो खेत में ही जाएंगी और खोद खोद करके कीड़े निकालेगी और वो खाएगी। आपका ये चावल नहीं खाएगी आपके, आप रखो तो भी नहीं खाए। उनके लिए वो सारी चीजें। इसलिए इन सब में इंटेंशन में बहुत अंतर पड़ जाता है, और विवेक में बहुत अंतर पड़ जाता है। अविवेक से हम कभी कभी ज्यादा वो हो जाते हैं। हाँ, बस पानी पिलाओ। कोई आतंकवादी आ गए आपके घर में, बहुत प्यासा, ऐसा प्यासा है तो करुणा का अंग पालन करो। आपके पास पानी है, वो मांग रहा, पानी पिला दो, और फिर फोन करो पुलिस स्टेशन, ये आतंकवादी मेरे घर में आया, तुम पकड़ के ले जाओ। ये दायित्व है आपका। आपको भोजन कराना, ये आपका मानव धर्म निभाया आपने। और ये दुष्ट है, और ये अगर खुला तो दूसरों का नुकसान करेगा, इसलिए आपका ये भी कर्तव्य है कि आप उसको पुलिस में पकड़वा दो, पकड़वा भी दो। दोनों कर्तव्य पूरे हो गए। बहुत विवेक। इसलिए कुत्ता आ गया तो रोटी भी दे दो, पर रोटी लेके कुत्ते के पीछे नहीं जाने। बात समझ में आ रही? अपने यहां गाय को रोटी देने का सिस्टम है, कुत्ते को रोटी देने का कोई सिस्टम नहीं है। कुत्ते को पालने का कोई सिस्टम, कोई तंत्र ही नहीं है अपने यहाँ। ये सब विदेश में, आप जाओ विदेश में, घर से बाहर कोई निकलता है तो उसके हाथ में कोई नहीं होगा, कुत्ता जरूर होगा। हाँ। कुत्ते ही उनके साथी, कोई है ही नहीं दूसरा तीसरा मनोरंजन करने वाला। और वही कुत्ता सब जगह जाएगा, बाहर भी जाएगा, फिर उसको उसके रसोई में भी ले जाएंगे, सब जगह ले जाएंगे। और अपने यहाँ जो पालतू पशु है, अपने भैंसों को रसोई में लाते, अपनी गाय को रसोई में लाते, उनके लिए अलग घर बना के रखा है। और उनका कुत्ता बाहर भी सब चीजें खाएगा और रसोई में भी जाएगा, सब जगह। गाड़ी में भी उनकी सीट पे बैठेगा, न शुद्धि न अशुद्धि, कुछ नहीं। चूमते हैं उसको भी, दिखता अच्छा है ना, नहलाएंगे, साबुन वाबुन कराएंगे, नियमित मेडिकल चेकअप होता है उनका। अरे कुत्तों के लिए अपने यहाँ पूरा घर चल जाए, इतने लिए तो कुत्ते के लिए उनका होता है महीने का खर्चा, उसमें अपना पूरा घर चल जाता है। इतना खर्चा वो अपने कुत्ते के लिए करते। विवेक नहीं है, अपने स्वार्थ के वफादार। कुत्ते में गुण नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु वो पालतू नहीं है, बस इतना ही।
गुण हर एक जानवर में होते हैं, परंतु विवेक तो अपने को रखना पड़ता है। ओ जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ये जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।